हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वादशो अध्याय। कोटि रुद्र संहिता। ऋषियों के शाप से पृथ्वी पर गिरते ज्योतिर्लिंग को पार्वती द्वारा धारण किया जाना और हाट के स्वरलिंग नाम से वहाँ शंकर का विख्यात होना। ऋषिगण बोले, हे सूत, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, आपको कोई भी बात अज्ञात नहीं है। इस कारण आपसे हम लोग पूछते हैं, आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सर्वत्र लिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण पूजत है अथवा इसमें कोई अन्य कारण है? शिव बल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती हैं। हे सूत, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। सूत ये बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में दारू वन में रहने वाले ब्राह्मणों का जैसा वृत्तांत मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि स उत्तमो, पूर्व काल में दारू नामक श्रेष्ठ वन में नित्य शिव के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वे मुनीश्वर तीनों कालों में निरंतर शिव जी की पूजा किया करते थे और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति भी किया करते थे। वे शिव ध्यान प्रायण शिव भक्त ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। उसी समय साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां गए। वे दिगंबर भूति भूषण से युक्त हो महातेजस्वी रूप धारण कर हाथ में लिंग पकड़कर कामियों जैसी दुष्ट चेष्टा करने लगे। यद्यपि वे इस प्रकार की चेष्टाओं से उन वनवासी महर्षियों का मन से कल्याण ही करना चाहते थे, इसलिए वे प्रेम पूर्वक अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उस वन में गए। उन्हें देखते ही ऋषि पत्नियां भयभीत हो गईं, कुछ विस्मित हो गईं और कुछ व्याकुल हो पुनः वहीं चली गईं। किसी ने उनका हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसी अवसर पर ऋषिगण वन से समिधा लेकर आश्रम की ओर लौटे। वे अपनी स्त्रियों के इस वृद्धाचरण को देख क्रोध से व्याकुल हो गए। शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे कि यह कौन है, यह कौन है। किंतु इतना पूछने पर भी वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोला। तब वे परम ऋषि उन भीम रूपधारी शिव से पुनः कहने लगे, हे अवधूत, तुम ऐसा वृद्ध कार्य करते हो जिससे वैदिक धर्म का लोप हो रहा है, अतः तुम्हारा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ऋषियों के इस प्रकार कहने पर अवधूत वेशधारी उन शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग गिरते ही आग के समान वहाँ की सारी वस्तुओं को जला डाला। इतना ही नहीं, वह चारों ओर फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी में जा जाकर जलाने लगा, कहीं भी स्थिर न रहा। सारा लोक व्याकुल हो उठा और ऋषिगण दुखित हो गए। इस प्रकार देवता एवं ऋषि किसी को भी अपना कल्याण दिखाई न पड़ा।
जिन लोगों ने शिव जी को नहीं पहचाना वे संपूर्ण देव तथा ऋषि दुखत हो परस्पर मिलकर ब्रह्मदेव की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहां जाकर उन लोगों ने सृष्टिकारक ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर उनसे अपना सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा ने उनके वचनों को सुन उन्हें शिव की माया से मोहित हुआ जान लिया। फिर सदा शिव को नमस्कार कर उन ऋषियों से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार का निंदित कार्य किया है। यदि बिना जाने तुम लोग ऐसा कार्य करते तो उसकी बात दूसरी थी, हम क्या कहें। भला ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव का विरोध कर अपने कल्याण की कामना करे। जो पुरुष मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उसका सारा सुकृत ले लेता है और अपना सारा पाप उसको छोड़कर चला जाता है। फिर यदि शिव जी अतिथि बनकर आए तो और उनका सत्कार न हो तो यह बड़े दुख की बात है। अतः जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोगों का कल्याण होना संभव नहीं। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग ऐसा उपाय मन में करो जिससे यह शिवलिंग स्थिर हो जाए। सूर्य जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मन, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप विचार कर आज्ञा दीजिए। ऋषियों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उसी समय ऋषियों से कहा, हे देवताओं, तुम लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना करो। यदि वे पार्वती तुम लोगों की प्रार्थना करने पर योनि रूप धारण कर लें तो निश्चय ही वह ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि से उत्तमों के सर्वप्रथम मैं पार्वती के प्रसन्न होने का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ, तुम लोग सुनो और विधि पूर्वक इस विधि का संपादन करो। पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी। अष्टदल का कमल बनाकर इस पर कलश स्थापित करो। उसमें दूर्वा तथा यवांकुर से युक्त कर तीर्थ के जल से उसे पूर्ण करो। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित कर शिव का स्मरण करते हुए वेदिक विधान द्वारा कलश का पूजन करो। हे ऋषियों, पुनः शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराएं। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का मार्जन करें, तब लिंग शांत हो जाएगा। फिर योनि रूपा गिरजा को बाण रूप से संस्थापित कर उसमें उस लिंग को प्रतिष्ठित कर पुनः अभिमंत्रण करें। तदंतर सुगंध चंदन पुष्प धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम और स्तुति करें। मंगलकारी बाजे बजाने के साथ गायन करें। इस प्रकार सदाशिव को प्रसन्न करें। स्वस्ति वाचन करें, जय शब्द का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न हो। आप ही संसार के कर्ता एवं पालन करने वाले हैं। आप अविनाशी एवं संसार के संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत का अंत करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाइए और इस जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर लिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा, पर त्रिलोकी में किसी प्रकार का उपद्रव न होगा और सब लोग सर्वदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सूत जी बोले, इतना कहने के पश्चात देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और समस्त लोक को सुखी बनाने की इच्छा से शिव जी की शरण में गए।
उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर बोले हे देवगणों, हे ऋषियों, तुम लोग मेरी बात आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप के सहित स्थापित करोगे तो तुम लोगों को सुख प्राप्त होगा। बिना पार्वती के और कोई भी मेरा लिंग धारण करने में समर्थ नहीं है। पार्वती के द्वारा धारण किए जाने से मेरा लिंग शांत एवं स्थिर होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, शिव जी की बात सुनकर देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर भगवती पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न कर पूर्वोक्त विधि के अनुसार उस ज्योतिर्लिंग का संस्थापन किया। इस प्रकार मंत्र के द्वारा कहे गए विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म रक्षा हेतु शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु, समस्त देवर्षि तथा त्रिलोकी के चराचर प्राणियों ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। जब जगदम्बा पार्वती ने लिंग स्वरूप शिव को धारण कर लिया तो शिव जी प्रसन्न हो गए। योनि रूप पार्वती में शिवलिंग स्थापित हो जाने पर सभी का कल्याण हुआ और तीनों लोकों में वह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गया। पार्वती तथा शिव की वह मूर्ति हाटकेश्वर नाम के लिंग से प्रसिद्ध हुई, जिसका पूजन करने से सभी लोगों का सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस लोक में संपूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है एवं नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अनंतर परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। इससे अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए। यही शिव पुरुष रूप तथा पार्वती प्रकृति कही जाती है। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सहर्ष महाप्राण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में लिंग स्वरूप वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त हुए। शंकर भगवान की जय।